अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखें दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि एशिया कप का जो है वो अब कहने का अबू ताब से अपना स्टार्ट हो चुका है। कल पहला मैच भी खेला गया जहां पर अफगानिस्तान एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, जिसमें दाऊद मेरे से बात कर रहे थे कि नेट रन रेट इनके ग्रुप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और बड़ा अहम था नेट रन रेट। तो अफगानिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। बात करेंगे कि पाकिस्तान की पहले मैच में क्या होने जा रही है प्लेइंग 11 वो आपको बताएंगे। और जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे वो करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है। फाइनल पाकिस्तान कहां पर शिफ्ट करवा सकता है, क्या कहानी हो सकती है वो भी आपको बताएंगे। अब हमने ये फैसला किया है कि ड्यूरिंग एशिया कप आपको एक मॉर्निंग में भी शो जो है वो मिला करेगा। इंशाल्लाह ये राउंड अबाउट 12 तक जो आपको ये शो जो है मिल जाया करेगा। तो रेगुलर जो है इंशाल्लाह आपको ये मिला करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो जो आएगा पसंद। चैनल कीजिए सब्सक्राइब और साथ कीजिए लाइक। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। नंबर 1 खबर के साथ जो वापस आ रही है। तो भाईजान कल एशिया कप में अफगानिस्तान को हुई है फतह, बड़ी जबरदस्त किस्म का। उन्होंने जो है वो हांगकांग को तकरीबन जो है चाइना लिख रहे थे सारे, हांगकांग चाइना वन साइडेड जो है मारा है, जिससे ये फायदा हो गया कि इनका नेट रन रेट बड़ा जबरदस्त किस्म का इंप्रूव हो गया। अब सिनेरियो इस तरह से है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग इनमें से 2 टीमें आगे जानी है और 2 को जो है वो बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो बड़ी टीम बाहर जाएगी, मतलब अफगानिस्तान हो गया या आपका जो है वो बांग्लादेश हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, इनमें से एक को तो जाना है। तो ये नेट रन रेट अफगानिस्तान को बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। देखिए बिल्कुल कल के मैच के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं और अली साहब इस हवाले से बात कर रहे थे कि अब हमारा जो मॉर्निंग का शो होगा कोशिश करेंगे कि सुबह जो 10 बजे तक जो है वो शो हमारा आ जाए और आप 10 से 12 के टाइम किसी टाइम भी आ जाए। कोशिश करेंगे जल्दी करेंगे ना, क्योंकि देखिए शाम को फिर मैच हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि 10 तक आप इंशाल्लाह हमारा जो है वो मॉर्निंग वाला रेगुलर शो देखेंगे। अली साहब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप ऑफ डेथ है और यहां पे अफगानिस्तान ने जिस तरह से कल जीत हासिल किया, अपना नेट रन रेट बड़ा इंप्रूव किया। क्योंकि देखो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान कुछ भी हो जाए, इनमें से एक टीम को तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे 2 ने जाना है। और जाहिर है ब्रॉडकास्टर हो गया या एशियन क्रिकेट काउंसिल हो गया, सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ यूएई और ओमान को रखा गया, और ये दुआ भी साथ की गई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से भी और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी कि ये यूएई और ओमान चले जाएं, किसी तरीके से बाहर हो जाएं और पाकिस्तान इंडिया दोनों आगे जाएं। क्योंकि इस तरह से फॉर्मेट को तरकीब रखा गया है कि सुपर 4 में पाकिस्तान, इंडिया और जो ग्रुप ऑफ डेथ है बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और साथ इनके हांगकांग भी। चलो हांगकांग को हटा दो, बहरहाल इन 3 में से 2 और आगे आ जाएंगे। तो फिर सुपर 4 का टाकरा होगा और फिर जो 2 बेस्ट टीम्स होंगी वो ग्रैंड फिनाले जो आपका मेन फाइनल होगा उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अच्छी बात है, अफगानिस्तान ने तो कल भी अपना फुल स्पिन का जादू जगा के रखा, अपने प्रॉपर उन्होंने स्पिनर खिलाए हुए थे और एक अच्छी और एक शानदार किस्म की जीत ली। रन आउट्स भी बहुत होते रहे, पावर प्ले में ही पूरा मैच अगर आप देखो तो पूरा डेड हो चुका था, बिल्कुल ही मजा नहीं आया। जैसे एशिया कप एक आगाज होता है, एक अच्छा मैच होता है, मजा भी आता है, तो वो बिल्कुल 0/0 मजा आया, 1% मजा नहीं आया मैच देखने का। अलबत्ता अफगानिस्तान ने एक अच्छी और जबरदस्त किस्म की ऑलमोस्ट 90+ रन की जो जीत थी वो अफगानिस्तान को मिली है। लेकिन मुबारक को आगे, वो आई होप कि वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। बेशक पाकिस्तान ने उनको हराया था लेकिन उनकी टीम अच्छी है। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि अगले साल खेला जाना है। मार्च में ये शेड्यूल है और ये 2 ममालिक में जो है खेला जाएगा। एक तो इसको जो है इंडिया होस्ट करेगा, बेसिकली था ये इंडिया में ही, सब टीमों ने ट्रेवल भी जो है वो इंडिया ही करना था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके चलते अब ये बात तय पा गई थी कि अगले होने वाली जो 3 सालों के जितने भी इवेंट्स हैं अब वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है साथ रखा जाएगा। जिस तरह इंडिया को जो है वो एक एज था कि वो चैंपियन ट्रॉफी में दुबई में रहते थे, इस तरह पाकिस्तान जो है श्रीलंका जाएगा। और इसी हवाले से अपडेट ये भी आ रही है कि अगर जो है वो इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सका तो ये फाइनल जो है ये खेला जाएगा अहमदाबाद में। लेकिन मजे की बात ये देखें कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई कर जाता है और पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता है तो फिर ये चला जाएगा कोलंबो में। इवन इंडिया होस्ट बेशक हो, जिस तरह पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में जो पाकिस्तान बेशक होस्ट था, लेकिन फाइनल को जो है वो शेड्यूल किया हुआ था, चूंकि इंडिया पहुंच गया था तो उनको बाहर ही रखा हुआ था कि दुबई में खेलने को मिलेगा। तो दाऊद साहब ये कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान को? देखिए T20 वर्ल्ड कप की जो इनिशियल डेट्स हैं वो आ गई हैं और हतमी ऑलमोस्ट जो आपका शेड्यूल है उसको आईसीसी ने हतमी शक्ल दे दिया है। ये डेट्स भी बता दी गई हैं। 7 फरवरी 7th ऑफ फेब से ये T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पे आगाज होगा। 8 मार्च तक ये जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास इस T20 वर्ल्ड कप में 15 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान या बाकी जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग टीम्स हैं वो सारी हमारे पास आ चुकी हैं। 5 टीम्स अभी आपको पता है अगले महीने से जो क्वालिफायर होने हैं उसमें हमारे पास और टीम्स आ जाएंगी। उसमें से भी 3 टीम्स आनी है जो 9 है, जिसमें आपको पता है काफी सारी टीम्स खेलेंगी। उसका भी आईसीसी ने ग्रुप्स वगैरह बना दिए हैं तो वहां से आ जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेन्यूज का भी अब अपडेट दे दी गई है।
5 वेन्यूज भारत के होस्ट कर रहे हैं और 2 श्रीलंका के होस्ट करेंगे। और यह भी बता दिया गया कि फाइनल के लिए दोनों वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट किया गया सेम एज इट इज जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर को और दुबई दोनों को रेडी रखा गया था। अगर इंडिया चली गई तो फिर दुबई में होगा, और अगर इंडिया बाहर हो जाती है, इसके अलावा कोई भी टीम अगर क्वालिफाई करती है तो फिर वो लाहौर होगा। यही शर्त रखी गई है इस T20 वर्ल्ड कप में भी। अगर पाकिस्तान आगे जाती है तो ऑटोमेटिक जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा वो कोलंबो होस्ट करेगा, और अगर पाकिस्तान नहीं जाती, इसके अलावा कोई भी जाती है, इंडिया या कोई भी टीम जाती है या बस कोई भी अगर खेलेगा तो फिर अहमदाबाद में होगा। यह भी बता दिया गया। इसके अलावा जो आपको डेट्स फिर आपको बता दें कि 7 फरवरी से ये T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पे आगाज होगा, 8 मार्च तक ये जारी रहेगा। ऑलरेडी इसके 2 होस्ट रखे गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान की वजह से एक सेमीफाइनल भी जो है वो कोलंबो को दे दिया गया है, वो कंफर्म दिया गया। उसमें पाकिस्तान आगे जाता है या पाकिस्तान आगे नहीं जाता, एक सेमीफाइनल ऑलरेडी कोलंबो को दे दिया गया। हां, इसमें यह जरूर बताया गया है कि अगर पाकिस्तान आगे जाता है, इवन पाकिस्तान और इंडिया का भी अगर सेमीफाइनल बन गया तो वो भी कोलंबो में होगा, यह कंफर्म्ड है। हां, अगर पाकिस्तान नहीं जा पाता और फिर अगर इंडिया सिर्फ जाता है, या अगर इंडिया पाकिस्तान का आपस में नहीं बनता तो फिर इंडिया अपना मैच जो है वो इंडिया में खेलेगा, और जो फिर दूसरी जो टीम होगी, कोई भी वो 2 टीम्स होंगी, वो आपकी कोलंबो में खेल लेंगी। तो ये T20 वर्ल्ड कप 2000 जो आपका 26 में है, उसकी लेटेस्ट अपडेट आईसीसी ने कल दी थी। बिल्कुल जी, तो बड़ी बात है जी कि वर्ल्ड कप की जो तमाम चीजें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। खैर, पाकिस्तान ने जो अपना एशिया कप का पहला मैच है अब ये खेलना है जी ओमान के साथ, और फ्राइडे को जो है पाकिस्तान जो अपना पहला मैच खेलेगा। आज जो है वो इंडिया का पहला मैच होने जा रहा है जो कि यूएई के साथ है। आज इंडिया की भी हम जो है स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद वो इन एक्शन होने जा रहे हैं। फरवरी में आखिरी सीरीज जो है वो इंडिया की जो सारी टीम है इन्होंने खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। अब ये जो है दोबारा से इन एक्शन होंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें। दाऊद साहब, क्या लगता है वैसे जो आज का मैच की बालसी भी अगर थोड़ी बहुत बात कर ले तो यूएई कोई अपसेट कर सकता है? देखिए, मुश्किल है, लेकिन एक जो अच्छी बात है कि अगर आप अपने ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और ओमान को देखते हो तो यूएई एक स्ट्रांग टीम है। स्पेशली अगर आप देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब यूएई का मैच था तो एक टाइम पर वो पाकिस्तान को अपसेट देने वाले थे। जिस तरह की उनकी टीम है, उनके बॉलर्स हैं, फिर उनके पास बैट्समैन है, जो उनका कप्तान है वसीम, फिर उनके पास आसिफ जैसा मैच्योर खिलाड़ी मौजूद है, उनके पास बैटिंग अच्छी है। हाँ, प्लेयर सिर्फ 3-4 ही अच्छे हैं, लेकिन T20 में आपको 1-2 प्लेयर का भी अगर दिन आ जाए तो वो गेम को पलट सकते हैं, ये क्वालिटी है। और यूएई ने जो ट्राई सीरीज खेली है उसकी वजह से उनके पास पूरी कैपेबिलिटीज है कि वो इंडिया को परेशान कर सकते हैं। अगर आप इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया सूर्य कुमार यादव से कि क्या संजू सैमसन खेलेंगे, जितेश शर्मा खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या मैं आपको प्लेइंग 11 बता दूं, अभी मैसेज कर देता हूं आपको। लेकिन उन्होंने कहा जी ये हमने एंड में डिसाइड करना है, अभी हमने ये आपको बता रहे हैं कि बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलाएंगे। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीली करने के लिए जा रहा है। संजू सैमसन को बाहर बैठाया जा रहा है क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। निचले नंबरों पे कहा जा रहा है कि अब वो क्योंकि नहीं वो ओपनर ही प्लेयर है, ये नंबर 3 पे खेल लेंगे, तो अगर आप 5-6 पे खिलाओगे तो फिर जितेश शर्मा जो उनके आईपीएल के बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे हैं उनको चांस मिलेगा। इंडिया अपनी कुछ प्लेइंग 11 ऐसे उतार रहा है यूएई के अगेंस्ट जिसमें ओपनिंग अभिषेक शर्मा के साथ इनके जो है वो ओपनर आएंगे शुभमन गिल जो वाइस कप्तान है, एक बड़ी अच्छी टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाई थी, 5 सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई थी। लेकिन T20 में उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था क्योंकि श्रेयस अय्यर को बाहर किया गया था, फिर उसके बाद जायसवाल को बाहर किया गया, इवन वो मेरिट पर आते थे। लेकिन बहरहाल शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे तिलक वर्मा आएंगे जो सूर्य कुमार यादव थे, उन्होंने अपना नंबर उनको दे दिया था। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव खुद आ जाएंगे। नंबर 5 पे अब चूंकि जितेश शर्मा अगर खेलेंगे तो फिर ये उनके साथ जाएंगे। फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आएंगे, 7 पर अक्षर पटेल आएंगे। अब इंडिया के पास भी बड़े सवाल हैं, यहां पे जो अगले 4 स्लॉट्स हैं, क्या वो 4 बॉलर्स खिलाएंगे या फिर एक शिवम दुबे जो बैटिंग ऑलराउंडर है उनको खिलाते हैं? अगर उनको खिलाते हैं तो जाहिर है फिर वो नंबर 5 पे या ऊपर के नंबरों में बैटिंग करेंगे, फिर अक्षर पटेल थोड़ा नीचे हो जाएंगे, लेकिन वहां पे फिर इंडिया के बॉलर्स थोड़े से कम हो जाएंगे। उनको उम्मीद लग रही है कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि आप जो है वो सिर्फ 7 नंबर तक बैटिंग हो, फिर 8, 9, 10, 11, 4 वो पूरे बॉलर खिला लें। तो उनकी कोशिश रहेगी कि अक्षर पटेल भी बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनके अलावा आप अगर 3 प्योर बॉलर खिला लो तो आपका गुजारा चल जाएगा। तो अगर उस सोच के साथ जाएंगे तो एक बुमराह तो कंफर्म्ड खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती उनको तो लाजमी फर्स्ट चॉइस है। अब जो तीसरा इन्होंने खिलाना है, अब उसमें इनके पास ऑप्शन है कि आया ये कुलदीप यादव के साथ जाते हैं अगर स्पिन को चांस देते हैं, या फिर अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे। मुझे लगता है कि जो हल्की टीम है इसके अगेंस्ट पॉसिबल तौर पे वो अर्शदीप के साथ जा सकते हैं कि हल्की क्योंकि टीम है तो उनको लगेगा कि यार फास्ट बॉलर अपना प्रॉपर खिला लो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो शारजा की विकेट थी जहां पे 4 स्पिनर खिलाए जा रहे थे, वैसी सिचुएशन आपको दुबई में नहीं मिलेगी।
अब जो कल मैच खेला गया था उससे आप इतना डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो सामने वाली हांगकांग टीम थी वो बिल्कुल ही फारिग टीम थी। लेकिन एक चीज तो हमने देखी थी शारजा में कि जो टीम पहले बैटिंग करती है अली साहब, वो मैच जीतती है, ऐसा ही है। और ये रवायत बरकरार है। कल भी यही हुआ। बेशक हांगकांग हल्की टीम थी, अफगानिस्तान अच्छी थी, लेकिन कल भी अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और वन साइडेड मैच एक मार्जिन से 90+ रन से जीत हासिल की। तो ये बात तो है कि अभी तक टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेशक आप जो भी बोलो कि जी स्पिन नहीं होगा, फास्ट बॉलर को पहले हाफ में हेल्प मिलेगा, शायद से 8-10 दिन के बाद या सुपर ओवर में आपके स्पिनर का ज्यादा रोल रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कल भी अफगानिस्तान ने तो 4 ही स्पिनर खिलाए और ठीक ठाक ही बॉलिंग की। चलो यूएई कमजोर टीम, सॉरी आपकी जो हांगकांग थी वो कमजोर टीम थी, लेकिन स्टिल स्पिनर का रोल वहां पर रहेगा और क्वालिटी स्पिनर अच्छा करेंगे। तो ये भारत प्लेइंग 11 पॉसिबल तौर पे खिलाएगा। अगर बहुत कर दिया तो फिर वो दुबे को बाहर बिठा के 2 फास्ट बॉलर आपके बुमराह और अर्शदीप और कुलदीप और वरुण खिलाएंगे, जो मुझे लगता है कि मुश्किल है। वो इस प्लान के साथ नहीं जाएंगे, वो बीच में शिवम दुबे को खिला के अपनी बैटिंग मजबूत करेंगे। बिल्कुल जी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो आपको जैसे बताया है कि वो ओमान के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा और जुम्मे को जो ये खेला जाना है। तो क्या लगता है भजन प्लेइंग 11 जो है पाकिस्तान की क्या होने जा रही है? क्या पाकिस्तान उस सेम स्ट्रेंथ के साथ जाएगा जिससे पाकिस्तान जो है वो अपना फाइनल जीता है? यानी कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजी अपना ली थी कि हम सुफियान मुकीम को और इब्रार को जो है इकट्ठे खिलाएंगे, या फिर ऐसा देखते हुए कि जैसे आपको पता है कि जो छोटी टीमें हैं वो जरा पेसर्स के अगेंस्ट घबरा जाती हैं एज कंपेयर स्पिनर के अगेंस्ट, हारिस रऊफ को जो दोबारा प्लेइंग 11 में लाया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में लाया जाए और फहीम अशरफ को बाहर बिठाकर और यही स्पिनर खिला लिए जाए। देखो, पाकिस्तान को एक से नहीं बल्कि 2-3 फैसले करने पड़ेंगे अगर आपको सही अपनी टीम बनानी है। हम ट्राई सीरीज जीत कर जरूर आ रहे हैं, लेकिन हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई थी, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। 141 हमने सिर्फ बल्ले के साथ बनाया था। अब देखो, सवाल यहां पर यह है कि हारिस का रोल विद द बैट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चलो फरहान है या साइम है, हमें पता है कि वो रन बना देते हैं, फखर का भी हमें पता है कि वो मैच विनर प्लेयर है, लेकिन हारिस तो रन ही नहीं बना रहे, वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। तो अब बातें होना शुरू हो गई हैं कि हारिस की जगह आप हुसैन तलत को खिला सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि पिचेस इतनी अच्छी नहीं है या स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, या अगर इवन फास्ट बॉलर्स को भी अगर हेल्प मिलता है शुरू के टाइम पे, पहले 5-6 ओवर में ग्रास छोड़ा जाता है, तो फिर भी अगर आप देखो बॉलर्स को अगर हेल्प मिलता है, तो अगर इतने रन नहीं बनते तो क्या आप मिडिल ऑर्डर में हुसैन तलत जैसे प्लेयर को खिलाकर स्टेबिलिटी दे सकते हो? क्योंकि हम कभी भी हुसैन तलत को T20 में उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब चूंकि मजबूरी बन गई है, अगर आपकी बैटिंग चल ही नहीं रही है, आगा के साथ आपको एक प्लेयर चाहिए जो गेम को एंकरिंग करे, तो अब खुदिल शाह भी आपके पास ऑप्शन है। इवन आप खुदिल शाह को भी खिला के, क्योंकि वो नीचे आकर आपको हार्ड हिटिंग करके दे सकते हैं, वो एक आपकी अग्रेसिव सोच हो जाएगी। अगर आप खुदिल शाह के साथ जाते हो कि जी हमने हिटिंग करनी है, वो आपको एक बॉलिंग का भी ऑप्शन देती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सामने वाली टीम के पास स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है या उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जैसे अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हो या अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते हो या इवन श्रीलंका के पास भी अगर आप देखो तो सारे बॉलर उनके डिफरेंट है। इवन अगर आप पेसर भी देखो तो बहुत मुख्तलिफ पेसर है, कोई कटर बॉलर है, कोई आपको स्पिनर नजर आ रहा है, कोई अनऑर्थोडॉक्स है, बिल्कुल ही कोई रिस्ट स्पिनर है, सारे उनके पास डिफरेंट है और वो सब आपको परेशान कर सकते हैं। एक से दूसरा देखोगे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो उसके हिसाब से जहां आपको लगता है कि मुश्किल कंडीशन है, वहां पे हुसैन तलत को भी खिला सकते हो। जहां पे आपको लगता है कि यार नहीं विकेट बहुत फ्लैट है, हमें रन्स की तरफ जाना है, वहां पे आप बेशक खुदिल शाह के साथ जाइए या इवन हारिस के साथ भी जाइए। हारिस के हवाले से जो है सलमान अली आगा का एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि यार आप ये देख रहे हैं कि हारिस की परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि हारिस ने कितना टीम के लिए जो वो अपना कुर्बान किया, यानी कि जिस तरह उनका नंबर है, कितने वो सेक्रीफाइस करेंगे। उनका नंबर 3 है, लेकिन हम उनको जिस नंबर पर खिला रहे हैं वो खामोशी से जाकर खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टिल जो अपने प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हारिस रन करेगा। अच्छा चलो मान लिया कि अगर आपकी ये सोच है कि हारिस कीपिंग कर रहे हैं तो हम उनको बाहर नहीं बिठा सकते, मजबूरी आ गई है, लेकिन अब यहां पे आपको फहीम अशरफ के हवाले से फैसला लेना पड़ेगा अली साहब। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा एक और दाऊद साहब, मेरा ये मानना है, मुझे ये लगता है कि अगर हारिस का, अगर आप पावर प्ले में जैसे ना आपका ओपनर पहले ओवर में ही आउट हो गया बिलफर, मुझे लगता है हारिस को आपको वहां भेज देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप फखर को थोड़ा लेट भी कर सकते हो आप, क्योंकि हारिस का पीछे रोल समझ नहीं बिल्कुल, क्योंकि ना फखर फिर भी थोड़ा अगर आप देखो तो सेंसिबल है, थोड़ी सी गेम को चलाते हैं, हारिस ने दायरा ही टपाना है ना, तो वो टपा दे पहले 6 ओवर में। एग्जैक्टली, लेकिन हारिस बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, वो मां सिवाय दायरा टपवाने के, या वो कहेंगे जी मैंने स्लॉगिंग ही कर तेज 15 बॉलर स्लॉगिंग करते हैं, रन कर दे पाकिस्तान के काम ही आ जाएंगे। हारिस सिर्फ स्लॉगिंग करते हैं। फखर जमान फिर भी प्रॉपर मैच्योर बैट्समैन है, वो ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं, वो गेम को चलाते हैं। यूएई के अगेंस्ट आपकी विकेट गिर गई थी, उन्होंने पूरी गेम चलाई, पूरे 20 ओवर खेल के गए, और मुश्किल टाइम पे कि आपकी विकेट्स गिर रही हैं, प्रेशर बना हुआ है, उन्होंने पूरा मैच चलाया। वो फखर जमान के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, लेकिन हारिस तो सिर्फ बल्ला घुमाएंगे, और जिस नंबर पे आप उनको खिला रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बैटिंग वेस्ट कर रहे हो। इससे बेहतर है कि हारिस को ऊपर खिला के किसी को भी आप नीचे कर दो। इवन मैं समझता हूं जो साइद फरहान है उसको भी आप नीचे कर दो, उसके ऊपर से रन नहीं आ रहे,
वो भी स्पिनर को अच्छा खेल लेता है। वैसे तो मैं इस हक में नहीं हूं, लेकिन अगर मजबूरी आपकी आ रही है हाँ। तो आप उसको भी नीचे कर सकते मतलब हो। आपको लगे ना यार कि यार पहले 2 ओवर गुजारने इसके लिए मुश्किल है, तो बेशक आप फखर साइम को ओपनिंग करा हाँ, दो। तो वो आप उस तरह से हारिस की ओपनिंग करा दो बेशक ना। हारिस को भी करा अब दो। हारिस का इतना रोला बना हुआ, रन ही नहीं बना रहे, लेकिन इस तरह से हारिस को जो आपने रोल दिया हुआ है वो बिल्कुल यूजलेस है। दूसरा फहीम भी बिल्कुल यूजलेस है। फहीम को ही अगर आपने खिलाना है तो वो फिर आप अगर आप मुश्किल जो टीम्स के वो नहीं, अगेंस्ट वो बैटिंग कहते हैं जी हम कराएंगे बस। नहीं तो बॉलिंग भी नहीं करा रहे ना, फिर अगर आपके पास फहीम है वो खाली इसमें बैटिंग करानी हो, या फिर आपके पास अगर हुसैन तल्लत ऑप्शन हो, आई थिंक मुश्किल पिचेस पे आप एक अगर मैच्योर बैट्समैन ज्यादा बेहतर है, सीजनल परफॉर्मर है आपका। वो बात नहीं है कि हार्ड हिटिंग में तो ऑब्वियसली हुसैन तलत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर अगर आपने नंबर 5 पे खिलाने हैं और आप कहते हो विकेट जल्दी गिर गए हैं, फिर आप हसन नवाज को नीचे कर सकते हो कि भाई वो स्लॉगिंग कर लें, और आप नंबर 5 पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आगा के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाए अगर विकेट जल्दी गिरते हैं, वो एक ऑप्शन है। या फिर एक और ऑप्शन है कि फहीम की जगह आप एक प्रॉपर बॉलर भी खिला सकते हो, जिसका मुझे लग रहा है इनका इम्कान कम है। लेकिन पाकिस्तान का ये तो खबरें आ रही हैं कि जो आपने ओमान के अगेंस्ट पहला मैच खेलना है उसमें आप हारिस रऊफ के साथ जा रहे हो, उसमें आप फास्ट बॉलर खिलाओगे, शाहीन और हारिस रऊफ वहां पे खेलेंगे। पॉसिबल तौर पे वहां पे आप सुफियान मुकीम को नहीं खिलाओगे, आप उनकी जगह इब्रार के साथ जाओगे, आप एक अपना स्पिनर वापस बिठाओगे और आप अपना एक फास्ट बॉलर जो हारिस रऊफ है वो आप लाओगे। बाकी मुझे लगता है कि कोई तब्दीली पाकिस्तान नहीं करेगा। ओपनिंग आपके वही आ जाएंगे जो आपके खेल रहे हैं, साइम मजूब और साहिबजादा फरहान। मुझे लगता है कि फरहान भी जब रन बनाएंगे तो शायद आपके लिए चीजें बड़ी बेहतर हो बहुत अच्छी हो जाएंगी। अभी वो रन नहीं बना रहे तो सारी चीजें बुरी लग रही है। जब अगर उन्होंने रन बनाना शुरू करेंगे कर दिए, इंशाल्लाह, ये छोटे मैचेस से कॉन्फिडेंस लेंगे, रन करेंगे, वो करेंगे तो फिर बहुत चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। नंबर 3 पे फखर जमान, 4 पे आपके आ गए, अब पता नहीं हारिस किस नंबर पे खेलेंगे, खैर चलो 5 पे आप हारिस 5 को पे चल रहा है डाल दो, 6 6 पे पे हसन नवाज आ जाएंगे, 7 पे आपके नवाज हैं जो इस टाइम बहुत शानदार कर रहे हैं, 8 पे फहीम के साथ ही आप जाओगे, आपका जो माइंड सेट बना हुआ है, जो मूड बना हुआ है, पक्का वो की वही है। बैटिंग करके देगा। 9-10 पे आप शाहीन रऊफ को लाओगे, शाहीन और हारिस रऊफ, और 11 पे आप इब्रार। ये आपकी प्लेइंग 11 होगी जो आप ओमान के अगेंस्ट, मुकीम को नहीं खिलाओगे यानी? मुकीम के अगेंस्ट, मुकीम का लग रहा है मुश्किल है वैसे इंडिया के अगेंस्ट शायद चांस हाँ, वो उसमें आप आगे, वो चलो फिर बात की बात है, उस टाइम बात होगी, लेकिन अभी पहले मैच में लग नहीं रहा। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।